कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शिव महादेवा शंभु। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आइए देखिए आज का मौसम कितना प्यारा हो रहा है, कितना सुहाना हो रहा है। आज फिर एक बहुत प्यारी सी सुबह का हम सब स्वागत करते हैं। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ बेंगलोर में, तो है ही मौसम का मज़ा। आपको पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने यही हेडिंग डाली है, क्या बेंगलोर एक हिल स्टेशन है। अभी अच्छा थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और पानी अभी क्रिकेट फील्ड में भरा हुआ है। क्रिकेट वाले एरिया में, छोटा सा एरिया है, क्रिकेट इसी में खेलते हैं बच्चे और उसको वाइपर से निकालते हैं पानी को, जो सफाई वाले हैं नीचे, और फिर शाम तक तैयार हो जाता है उनका स्पेस। देखिए कितना, मतलब अभी तो बारिश रुकी हुई है, पल में बारिश आती है, पल में चली जाती है। एकदम से अचानक बहुत तेज़ बारिश आएगी, थोड़ी देर होगी, फिर ख़त्म हो जाएगी, धूप निकल आएगी। कभी धूप निकलेगी, नहीं तो सारा दिन क्लाउडी रहेगा। तो चलिए, हमारा काजू का सामने का पेड़ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, और यहाँ ग्रीनरी है। हमारे बालकनी के सामने ही बड़े बड़े पेड़ हैं, गार्डन है, और यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बॉल आता था, बालकनी में आ जाता था, फिर वो बार बार लेने आते थे, ये ऊपर से फेंकना पड़ता था। तो हम लोगों ने ये नेट लगवा लिया, तीनों बालकनी में नेट लगवा लिया है, जिससे कि बॉल नहीं आते हैं। नहीं तो रोज़ 5-6 बॉल तो आते ही आते थे। हम भी देते देते परेशान हो गए थे, फिर हमने कहा ये नेट लगवा लेते हैं। उस साइड में भी जो बाउंड्री है ना, उधर भी नेट लगा दिया है। जो ये क्रिकेट के उस साइड में बाउंड्री है, क्योंकि बॉल चला जाता था रोड पे, बच्चे रोड पे भागते थे, तो इसलिए उधर भी नेट लगा दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं अंदर क्या चल रहा है, क्या करना है। ये हमारा मैट्रेस आप देख रहे हो, वाइट कलर का जो पैक किया हुआ है। हमारा सामान कब सेट होगा पता नहीं, टाइम ही नहीं हो रहा है। अभी ये कपड़े भी देखिए बारिश की वजह से अंदर रखने पड़ते हैं, सूखते नहीं हैं। फ़ैन चलाना होता है, रात भर फ़ैन चला के छोड़ते हैं, तब जाके थोड़े सूखते हैं। अदरवाइज़ कपड़ों का सुखाने का भी हो रहा है मुश्किल। तीनों बालकनी में पानी की बौछार इतनी तेज़ आती है ना कि कोई कपड़ा वहाँ पे नहीं सुखा सकते हैं, पूरा गीला हो जाता है। आइए एक बार भगवान के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और फिर चलते हैं किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने। किचन में मैं आ गई हूँ और अपना मैंने चढ़ा दिया था, पराठा बना रही हूँ। चाय, आप बोलेंगे चाय पराठा ही रोज़ खाते हैं। चाय तो रोज़ पीनी ही होती है। मॉर्निंग में 1 कप टी बहुत ज़रूरी है पीने के लिए हम लोगों को, क्योंकि अगर नहीं पीती हूँ ना तो बहुत सुस्ती रहती है, सारा दिन सुस्ती छाई रहेगी। तो सुबह की 1 कप चाय पूरा दिन हमें फुर्ती में रखती है। वैसे शाम को मैं नहीं पीती हूँ, जनरली कभी कभी पी लेती हूँ, पर एक ही टाइम जो ये 1 कप चाय पीते हैं वो हमारा होता है। बस ज़्यादा चाय पीते ही नहीं। मैं खाली चाय पी नहीं पाती, ब्रेकफास्ट के साथ ही पीते हैं। तो पराठा देसी घी में बनाते हैं, रोज़ नहीं बनाते। हाँ, ज़्यादातर वीक में 4 बार 3 बार तो बनता ही है। कभी सैंडविच बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर किया है, टमाटर और प्याज वाला सैंडविच बना लेते हैं, खीरे वाला। कभी भुर्जी बना के पराठे के साथ, या कभी फ्रेंच टोस्ट बना लिया। ये पोहा वगैरह हम नहीं खाते हैं, क्योंकि पोहा वैसे ही राइस होता है और राइस मना होता है डायबिटीज़ में। और उपमा मुझे पसंद नहीं है, और डोसे में बहुत टाइम लगता है, वो लंच में कभी कभी खाते हैं। आजकल तो बाहर से ही आ रहा है, बेंगलोर टिफ़िन से, तो वो डोसा वगैरह नहीं बनाती हूँ, नॉर्थ इंडियन ही बनाती हूँ। उनका घर का खाना होता है और अच्छा रहता है। आज जो था, बेटे का मन था कि एग का बनाएं कुछ, तो एग भुर्जी और पराठा, बोला ये बना दो। तो मैंने 4 अंडे निकाल लिए, प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया, और हरा धनिया। हरी मिर्च हम लोग खाते नहीं बिल्कुल, बस वही भरवा लाल मिर्च थोड़ी खाते हैं ब्रेकफास्ट में।
अभी मैंने प्याज कढ़ाई में मैंने कहा इसको ब्राउन कर लेते हैं, ब्राउन करने के बाद फिर बाकी मसाले डालेंगे। अंडा भुर्जी जो है वो कभी कभी आपका अंडा खाने का मन हो तो अच्छा रहता है, बेटे को पसंद है, अच्छी लगती है उसको। या एग करी भी कभी बना लेते हैं। आजकल तो मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ शोल्डर के पेन की वजह से, तो कभी कभी कुछ बहुत ज़रूरी होता है तभी बनाती हूँ। बेटा बोल रहा है चिकन बनाने को किसी दिन, अब ये मेरी शोल्डर में प्रॉब्लम है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, देखती हूँ जिस दिन ठीक रहेगा उस दिन बनाएंगे। अब इसमें प्याज में हमने सूखे मसाले डाल लिए, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली डालते हैं जो तेज़ नहीं होती, और इसमें हल्दी भी थोड़ी सी डाली मैंने कलर आने के लिए। अब ये मसाले भी हल्के से भून लेते हैं, उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। अब टमाटर डाल दिया और टमाटर के साथ भी इसको भून लेते हैं। हरा धनिया भी बारीक काट के रखा है। अब इसमें नमक डाल के थोड़ा सा बीट कर लेंगे और फिर इसको उसमें डालेंगे जो अभी हमने भून के मसाला तैयार किया है। तो बस भुर्जी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है और कढ़ाई में, अभी ये गीली है, धीरे धीरे सूख जाएगी चलाते चलाते। कुछ लोगों को गीली अच्छी लगती है, मेरे एक फ्रेंड थे उनको गीली है, थोड़ी सी गीली होनी चाहिए जैसे ये हो रही है, थोड़ी और कम। और मेरे बेटे को एकदम सूखी पसंद है, ज़रा सी भी गीली होगी तो नहीं खाएगा, दोबारा सूखी कराएगा। तो ये अंडा भुर्जी बन गई है और पराठे भी बन रहे हैं, और बस अब हम लोग लंच करेंगे। मैंने भी थोड़ी सी भुर्जी और पराठा ही लिया। अब लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट किया, फिर थोड़ा सा बाहर कॉरिडोर में वॉक किया। टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। रात होने लगी है, डिनर की तैयारी हो गई है, खाना खा लेते हैं। आज मैंने मिस्सी रोटी मंगाई है। मिस्सी रोटी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बचपन से ही हमारे यहाँ काफ़ी बनती आई है। काफ़ी नरिशिंग भी होती है, टेस्टी भी होती है। मम्मी सुबह मिस्सी रोटी या मिस्सी पराठा बनाती थी, चाय के साथ हम लोग खाते थे देसी घी लगा के। और वो जो बचपन से जो टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, वो अच्छा लगता है। हमारे यहाँ नॉन वेज नहीं बनता था क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तो हमारे नॉन वेज तो दूर दूर तक नहीं था, अंडे भी नहीं थे। तो मुझे नॉन वेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहुत रेयरली कभी एक आध पीस बहुत बढ़िया बना हो, मंचूरियन या चिली चिकन ड्राई, इस तरह का तो खा लेते हैं। मेरा ये लहसुनी पालक है और बहुत टेस्टी बनाते हैं वैसे ये, और मिस्सी रोटी है। थोड़ा सैलेड ले लिया, लहसुन ले लिया थोड़ा, ये पिकल वो भेजती हैं लेमन वाला, ये वो है। बेटे ने आलू के पराठे मंगवाए थे और दही के साथ उसने खाए। अब ये देखिए टाइम कैसे निकला, थोड़ी देर बैठे एडिटिंग वगैरह की, थोड़ा सा फ़ोन पे काम किया, बातें की बेटे से, फिर उसके बाद 11:15 बज गए। कैसे रात हो जाती है। आज बहुत लेट हो गया हमको, सब चीज़ लेट ही लेट चली। कभी सुबह अगर देर से उठो ना तो सब काम लेट होता है। ये कपड़े देखिए अंदर ही सुखाने पड़ते हैं, फ़ैन मैंने तेज़ कर दिया, फ़ैन में ही सूखते हैं। बाहर तो बारिश का कुछ पता नहीं होता कब आ जाए। बारिश का मौसम है वैसे आजकल, अगस्त तो बारिश का होता है। तो मैंने सोचा ये फ़ैन तेज करके कपड़ों को फ़ैन के नीचे कर देते हैं जिससे सूख जाएंगे। सुबह उठेंगे तब तक सूख जाएंगे, फिर हम हटा देंगे। वैसे मैं कपड़े रात को ही मशीन लगाती हूँ और सुबह जो है ये जैसे रात में सुखा देते हैं, जो मशीन में होता है वो सारी रात सारा दिन सूखते हैं, फिर रात में मशीन लगाते हैं इसको हटा के और मशीन वाले कपड़े इस पर सुखा देते हैं। तो इससे ये रहता है ज़्यादा टाइम मिल जाता है सूखने के लिए। और रात में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपके दिन भर के कपड़े रात में भी जो सब उतारते हैं, नाइट सूट पहनते हैं, रात वाले कपड़े, दिन के जो गंदे हैं, सॉक्स वगैरह सब कुछ डाल देते हैं। तो रात में जब सब काम ख़त्म हो जाता है तभी मशीन लगाते हैं। तो बस मैंने ये फ़ैन तेज करके उसके नीचे डाल कपड़ों के हैंगर को कर दिया। अब इससे रात भर में अच्छे से सूख जाएंगे। तो फ़ैन देखिए कैसे लग रहा है तेज, एक एक पंख दिखते हैं फ़ोटो में, वीडियो में, वैसे इतनी तेज़ चल रहा है। तो चलिए बस अब मैं सोच रही हूँ कि खाना वाना सब हो ही गया है, 12 बज रहा है, तो
मशीन लगा देते हैं। मशीन लगाने के बाद सब लाइट्स वगैरह ऑफ करके सोने जाते हैं। तो मशीन के लिए हमारा इधर ये जो किचन के साइड में ना यूटिलिटी एरिया है, वहीं पे मशीन हमने रखी है, वॉशिंग मशीन। तो बस आ गई मैं वॉशिंग मशीन के पास, और इसमें अब हम कपड़े लगा देंगे। कपड़े इधर लॉन्ड्री बैग है, उसी में सब इकट्ठे करते हैं। रात लास्ट लोगों के सॉक्स से लेके बनियान से लेके सब डाल देते हैं। अब मैं मशीन में कपड़े डालती हूँ, एक एक कपड़े निकाल के डालते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना मशीन में जब ये घूमती है तो सब कपड़े रोल हो जाते हैं, आपस में फंस जाते हैं। एक एक अगर डालें खोला खोला तो इतने नहीं फंसते हैं। तो बस मैं कपड़े डाल के इसमें डिटर्जेंट डालूँगी, लिक्विड डिटर्जेंट, और चला दूँगी मशीन। अब मैं गोदरेज का लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ, और वो बहुत ही अच्छा है टॉप लोड मशीन के लिए। तो बस एक एक कपड़ों को अलग कर देते हैं जिससे कि अच्छे से धुल जाएं। इसके बाद लिक्विड डाल देते हैं और बस इसको अभी स्टार्ट कर देंगे। रात भर में क्या 1 घंटे में सब हो जाता है। कई बार तो आवाज़ सुनती हूँ जब बंद होता है, बड़ा म्यूज़िकल टोन में बंद होती है और आवाज़ भी आती है। बेडरूम तक तो नहीं आती है, अगर वहाँ मैं यहाँ सोती हूँ, जब दीवान पे सोती हूँ ड्राइंग रूम में, तो वहाँ आती है। बस स्टार्ट कर दी, पावर स्टार्ट भी हो गया। अब ये अपने आप सब कुछ कर लेगी। अब हम यूटिलिटी एरिया बहुत यूज़फुल होता है। यहाँ पे हमने सूखा गार्बेज इधर ही रखा है, और बाकी भी जो चीज़ें हैं ऐसी जो कि फेंकना भी नहीं है, कभी काम आ जाती हैं, वो सब यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे नाली साफ़ करने का पंप है, ब्रश हैं, ये सब। तो बस अब बंद करते हैं लाइट्स, भगवान को एक बार प्रणाम कर लेती हूँ, और वो तो हमेशा हृदय में ही समाये रहते हैं। और हृदय बस आप अपना झांकिए और दिख जाते, सामने देखो तो और अच्छा लगता है। और बस एक बार दर्शन कर लेते हैं हनुमान जी के, माता रानी के, वैष्णो देवी की। ये जो फ़ोटो है इसमें तीनों माँ हैं, और लक्ष्मी माता की। हम लोग हमेशा सुखी रहें, धन धान्य से भरपूर रहें, स्वस्थ रहें, भगवान का आशीर्वाद रहे, उनकी शरण में रहें। भोलेनाथ हमेशा अपनी शरण में रखें मुझे, मेरे परिवार को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को, सबको, सब अच्छे रहें। मेरे दुनिया में सभी अच्छे रहें, सबको यथा योग्य। चलिए देखिए, मेरा 5-7 मिनट में ये सब काम हो गया। अब लाइट्स ऑफ करते हैं। ये गद्दा मेरा जो है वो कब खुलेगा? बहुत अच्छा है ये मैट्रेस पेपर फ्राई का, बट ऐसे पैक करके रखा हुआ है इसीलिए ये ख़राब ना हो। और बस मैंने किचन की लाइट ऑफ़ कर दी, यूटिलिटी की लाइट ऑफ़ कर दी, और अब जो है डाइनिंग रूम की भी ऑफ़ कर देती हूँ। अभी हमारे शोकेस भी नहीं सेट हुए हैं, पता नहीं कमज़ोरी, वीकनेस हो गई इतनी। जब स्टमक अपसेट हुआ था उसके बाद से कुछ ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। बाहर भी रोज़ जाना होता है। अब ये देखिए मैंने हैंगर बीच में लगा दिया, ऊपर फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है, और अब यहाँ की भी लाइट बंद करके जाती हूँ सोने के लिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आप लोगों ने को पसंद आता है तो लाइक कर दें, बहुत पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं फिर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, बाय।